केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले अनेक लोगों के मन में ये आशंका थी कि एक देश में दो निशान, दो विधान ना हो। ऐसे लोग 70 साल से एक सपने को लेकर जिए थे। गृहनगर आए शेखावत ने मीडिया से बात में कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद देश में फैला और इसी आतंकवाद के कारण 41,000 से अधिक लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। उन्होंने कहा कि 370 की बाधा के कारण लोकहित के कानून और योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों को नहीं मिल पा रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून से लेकर राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार सहित अनेक कानून कश्मीर में कानून लागू नहीं हो पा रहे थे। संसद द्वारा बनाए गए ऐसे 106 कानून थे जो पूरे देश में लागू थे, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हो सके। केवल घाटी में 41,000 लोगों को जीवन जो है इसके कारण से गंवाना पड़ा। कश्मीर में जिस तरह से भारत के सरकार जो लोकहित के कानून बनाती थी, इस 370 की बाधा के कारण से वो सारे लोकहित के कानून, भ्रष्टाचार निरोधक कानून से लेकर के राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसे महत्वपूर्ण कानून भी कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। आम आवाम की सुविधा के लिए जो संसद कानून बनाती है, ऐसे 106 से ज़्यादा कानून थे जो पूरे देश में लागू थे, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहे थे इस धारा 370 के अवरोध के कारण से, क्योंकि कश्मीर के अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हो पाता था। तो देश भर में जितना पैसा कश्मीर को जाता था, भारत की सरकार से जो पैसा जाता था, वो भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ता था। अगर पिछले 5 साल के कालखंड में देखा जाए तो 3,600 रुपये प्रति व्यक्ति देश भर में भारत सरकार की तरफ से भेजे गए, जबकि कश्मीर में यह आंकड़ा 12,500 रुपये का था। लेकिन कश्मीर में विकास कहीं दिखाई नहीं देता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देश में शांति के साथ में देश के नाम पर, देश के माथे जो एक कलंक था, इसको समाप्त करने का निर्णय की पहल की। उन्होंने कहा कि धारा 370 के कारण अकाउंट्स ऑडिट नहीं हो पाता था। ऐसे में कश्मीर में जो हजारों का करोड़ रुपया जाता था, वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। गत 5 साल में प्रति व्यक्ति 3,600 रुपये भारत सरकार द्वारा देश भर में भेजे गए, जबकि कश्मीर में ये आंकड़ा 12,500 रुपये प्रति व्यक्ति था। इसके बावजूद कश्मीर में कहीं भी विकास नजर नहीं आया। देश की संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित किया है, और जिस तरह से राज्यसभा में 2/3 बहुमत और लोकसभा में 3/4 बहुमत से यह कानून पारित हुआ, धारा 370 समाप्त हुई और देश भर में जिस तरह की प्रसन्नता की लहर सबको सर्वदूर आ रही है, मैं मानता हूं कि देश का ये बहुप्रतीक्षित फैसला कश्मीर की जनता के भविष्य को बनाने वाला साबित होगा। पिछले 5 साल में माननीय मोदी जी की विदेश नीति के कारण से पाकिस्तान विश्व में एक हाशिए पर खड़ा है और आतंकवाद को पोषित करने वाले देश के रूप में पहचान पाकिस्तान की पूरे विश्व भर में बनी है। और इस बार फिर उन्होंने पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इसको ले जाकर के डिस्प्यूट जो है, इसको द्विपक्षीय डिस्प्यूट ऐसा बनाने की कोशिश की, लेकिन कल उसको यूनाइटेड नेशंस ने भी खारिज कर दिया है। कश्मीर भारत का है, भारत का था और भारत का रहेगा। किसी भी तरह के ऐसे कुत्सित इरादों को लेकर के दबाव बनाने वालों का दबाव न भारत की सरकार सहेगी, न भारत की जनता सहेगी।